सुहावना। पारस नाम का एक मणि होता है, आप जानते होंगे। पारस मणि की विशेषता है लोहा में यदि छू जाए तो लोहा सोना बन जाता है। इसी प्रकार से संत के संपर्क में कोई आ जाए, संतों के सत्संग में कोई आ जाए, तो वह खोटा से खोटा जीव भी, 60 से 60 जैसा जीव भी, आज वह भी सत्संग के प्रभाव से सोने के जैसे मानो वह भी सुधर जाएगा। सत सुधरे सत्संग। इसीलिए कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब जाकर के जीवन में सत्संग मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। और सत्संग तभी मिलता है जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। और भगवान भी तभी कृपा करते हैं, जानते हो कब? जब आप संत की सेवा की भावना करते हैं। बिना परोपकार किए, परमार्थ किए भगवान भी कृपा नहीं करते। आप खूब निष्ठा से जब तक सत्कर्म नहीं करेंगे, संतों की सेवा नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी ऐसे जीव पर कृपा नहीं करेंगे। खूब भक्ति आपके अंदर आवे, खूब सत्कर्म की निष्ठा आप में जागे, तब भगवान भी ऐसे जीव पे कृपा करते हैं। और जब यह कर्म जीव करने लग जाते हैं, तभी जाकर के भगवान की कृपा से कोई ना कोई संत महापुरुषों की छत्र छाया भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ कह रहे, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और यदि सुलभ हो जाए तो कैसे से कैसा भी जीव हो, वह भी सत्संग के प्रभाव से, भगवान की कथा के प्रभाव से, वह दुष्ट जीव भी सज्जन बन जाता। आप एक कथा सुने होंगे। एक बार एक चोर था। चोर का काम है चोरी करना। तो उन्होंने जब चोरी करते करते वृद्ध होने को आया तो अपने बेटे को सोचा कि मैं अपना कला इनको सिखा दूं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, चोरी का सबसे बड़ा नियम है कि कभी कथा में मत जाना, कथा कीर्तन सत्संग में कभी मत जाना, तभी तुम चोरी में सफल हो सकते। क्यों? कि जब कथा कीर्तन में जाओगे तो वहां तो यही सिखाया जाएगा, भाई चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए। तो चोरी में सफल होना है तो सबसे पहला सूत्र, कभी भी सत्संग में मत जाना। दूसरा कि चोरी करने में सफल होना हो तो अपनी मन की भेद किसी को मत बताना। और तीसरा कि चोरी करने में सफल होना हो तो अपना प्रयोजन भी किसी को मत बताना। यह 3 सूत्र लेकर के तुम चोरी करने जाओगे तो जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे। बेटे ने कहा, ठीक है पिताश्री, जब आपकी ये आदेश है तो हम इसका पालन करेंगे। आज से सत्संग में नहीं जाएंगे, कथा कीर्तन में नहीं जाएंगे, अपनी मन की बात हम किसी को नहीं बताएंगे। तो एक बार क्या हुआ, वह चोर चोरी करने के लिए गया है, आज राज दरबार में चोरी करने गया। तो जब चोरी करके लौटा तो रास्ते में सिपाही उसके पीछे पड़ गई। अब बेचारे प्राण बचाने के लिए भगे चोर, कहाँ जाए, तो दौड़े दौड़े महात्मा की कुटिया में पहुंच गए। बचने का कोई साधन था नहीं। जैसे ही महात्मा के आ गए तो महात्मा तो सत्संग कर रहे थे, और सत्संग में महात्मा एक ही बात बोल रहे थे कि जीवन में जो कुछ भी करो भगवान से कभी मत छुपाना। एक सत्य बोलने वाले भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। यदि मन में छल कपट ना हो, सत्य वचन बोलने वाला हो, तो हम सभी जानते हैं सत्य की बहुत बड़ी महिमा है। तो वो सत्य बोलने वाला हो तो भगवान ऐसे जीव को कभी दंडित नहीं करते। जब वह यह शब्द सुना तो मन में आया कि पिताजी की बात मान के इतना दिन तक रहा, अब चलो एक महात्मा की बात मान लेते। जैसे ही पकड़ के ले गया
सिपाहियों ने राजा के सामने गया, तब तो डर भी लग रहा है, बताऊंगा तब भी मार खाऊंगा, नहीं बताऊंगा तब भी मार खाऊंगा, चलो आज महात्मा की बात मान ही लो, मरना तो भाई एक बार ये भी सही। तो राजा पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो अपना सारा परिचय बता दिया, क्या करते हो, चोरी का काम करते हो, दूसरा कोई काम नहीं, तो मेरे यहाँ क्यों आए, चोरी करने आए, चोरी की तहाँ चोरी की, क्या चोरी की सब बता दी। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो संसार में शायद ये पहला चोर है जो चोरी करने के बाद सब ऐसे बता रहे जैसे कुछ किया ही नहीं है। राजा को दया आ गई और राजा ने चोर को छोड़ दिया और इनाम भी ऊपर से दिया। अब तो चोर बड़ा गदगद हुआ और आकर के पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आपने 3 सूत्र सिखाया तब भी आज हम पकड़े गए, और महात्मा ने 1 सूत्र सिखाया कि सत्यम पुर्यात्, सत्य बोलो, तो मेरे प्राण भी बच गए। ये सत्संग की महिमा है। एक शब्द सत्संग का जीवन में आ जाए तो फिर तो भगवत प्राप्ति होने ही होनी है। आज इसी बात को लेकर के नारद जी बड़े प्रसन्न और शंकादिक से कह रहे कि प्रभु मेरा ना जाने कौन से जन्म का पुण्य का उदय हुआ कि आज आप जैसे भगवान के परम अंकिंचन भक्त का हमें दर्शन हुआ है। अब हम अवश्य भागवत की कथा करेंगे, आप सुनाएं, हम आपके श्रोता बनेंगे, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट हो। कहाँ करनी है आप जगह बताएं। तो शंकादिक कहते गंगा द्वार समीप, आप बद्रिकाश्रम में नहीं, यहाँ से थोड़ा नीचे उतरे हरिद्वार के क्षेत्र में हम आप भगवान की कथा करेंगे। किसी ने पूछा बद्रिकाश्रम तो तपस्थली है, वहां आपने कथा का आयोजन क्यों नहीं किया। शंकादिक कहते हैं कि कथा हमेशा ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ अन्य लोग भी बहुत से अधिक लोग वहाँ आ सके और वह भी कथा का लाभ ले सके। नहीं तो आप जानते हैं पहले के समय में जब बद्रीनाथ के लिए, उत्तराखंड के लिए लोग जाते थे ना, तो बहुत सारा सामग्री खाने पीने का जो कुछ साथ में लेके जाते थे। क्यों, बोले मोटर गाड़ियाँ तो थी नहीं, पैदल चलना होता था। बड़े बड़े पहाड़ उत्तराखंड में जो गए उनको पता होगा। आज भी जब हम आप जाते हैं और बस जब ऊपर नीचे करके ऐसे ऐसे चलती है, जब हम आप नीचे देखते हैं तो सीधा बद्रीनाथ ही दिखाई देता है, दूसरा कुछ नहीं दिखता। इतने बड़े खड्डे हैं वहां पे, और किसी का बस चुक गई तो समझो हो गई शिकार। तो ये कहने का भाव क्या है, शंकादिक कह रहे हैं कि कथा ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां सर्व सुलभ हो, सबके लिए आसान, अधिक से अधिक लोग कथा का लाभ ले सके, श्रवण कर सके, ऐसी जगह पे कथा होनी चाहिए। तो कहते हैं मानो यदि हम बद्रीनाथ में कथा करते हैं तो बद्रीनाथ में रहने वाले महात्मा तो कथा का लाभ ले सकते हैं, और जो अन्यत्र लोग हैं वह यहाँ तक पहुँच नहीं सकते, रास्ता बहुत दुर्गम है। और दूसरी बात, यदि यहाँ से हम नीचे उतरते हैं तो बहुत नीचे और आगे भी जा सकते हैं हरिद्वार से, तो आप वहाँ कर लीजिए। जब आपको लोगों को ही लाभ पहुँचाना है आप और आगे निकल जाइए, इंद्रप्रस्थ आदि नगर में चले जाइए, दिल्ली आदि क्षेत्र में जाइए, वहाँ और भी पब्लिक मिलेंगे। तो शंकादिक कहते कि नहीं, कथा ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ भक्त भी लाभ ले सके तो संत भी लाभ ले सके। यदि हम हरिद्वार की कथा करते हैं तो उत्तराखंड में निवास करने वाले जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा तपस्वी हैं वह भी कथा सुनने के लिए आ सकते हैं, और भूतल पर रहने वाले जो लोग हैं, हरिद्वार के नीचे के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, तो वह भी बड़े आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए कथा ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां अधिक से अधिक लोग कथा से लाभान्वित हो सके। नारद जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं, और तो महात्माओं की कथा है, जैसे अभी यहाँ हम लोग हैं, अब यही कथा कहीं और जगह होती तो बड़े बड़े स्टेज लगता, मंच लगते, ये सब व्यवस्थाएं होती, पर महात्मा की कथा है सब चकाचक चल रही है। अभी देखो बाहर चकाचक टिक्कर बन रहे होंगे अभी है? जो मेरे सो पाव और प्रभु का गुण, ये महात्माओं की आनंद है।
तो आज सनकादि की बात मान करके नारद जी महाराज हरिद्वार में आए हैं, और सप्त सरोवर जहाँ पर हरिद्वार में है, ये आपको गए होंगे तो पता होगा, सप्त सरोवर क्षेत्र हरिद्वार में है। हरिद्वार से थोड़ा सा ऋषिकेश के लिए जब हम आप जाते हैं तब वहां पर आता है, जहाँ गंगा जी 7 भाग में बटी हुई है, वो सप्त सरोवर का क्षेत्र कहलाता है। तो आज सप्त सरोवर में गंगा जी के मध्य में जो बालू है, बालू का उन्हीं का मानो मंच बनाया गया है, व्यासपीठ बनाए गए हैं, शनकादिक उस पर विराजमान हुए हैं, और नारद जी महाराज वहाँ श्रोता बन करके, आज जैसे जजमान हम आपकी कथा बनते हैं, ऐसे नारद जी मानो जजमान बन करके आज कथा का प्रारंभ करते। महाराज जैसे ही जगत में लोगों को पता चला कि हरिद्वार में भागवत की कथा हो रही है, तो कहते हैं कि दौड़े दौड़े सब आए हैं। कौन कौन आए हैं? तो कहते हैं बड़े बड़े ऋषि महात्मा सबके सब पधारे हैं। भृगु वशिष्ठ जवनश्य गौतम मेधातिथि गौतम गौतमी। भृगु जी महाराज पधारे हैं, वशिष्ठ जी महाराज पधारे हैं, गौतम जी महाराज पधारे हैं, मेधातिथि पधारे हैं। भारत वर्ष में जितने भी महात्मा है, छाया शुक आदि सब पधारे, और ऐसे नहीं पधारे, अकेले नहीं, घर से उठ के चल दिए। सपुत्र शिष्य, जो विरक्त महात्मा है वो अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं, और जो गृहस्थ ऋषि भक्तगण हैं वह सब परिवार पधार रहे हैं। और इस प्रकार से हरिद्वार के क्षेत्र में आज मानो हरि की भक्तों की भीड़ लग गई, और उन सब के मध्य श्री सुखदेव या शनकादिक जी महाराज मुक्त कंठ होकर के भागवत की कथा प्रारंभ कर। और जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ करते हुए भागवत की महिमा को गाना शुरू किया, और जो कहते हुए कह रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यास्था श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सेव्या सदा सेवन करो किसका? श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा को निरंतर श्रवण करो, हमेशा सुनो। क्या होगा? कहते जब बार बार भगवान की कथा को सुनेंगे तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान को बुलाने नहीं जाना पड़ेगा। भगवान की कथा की यह महिमा है कि जब हम बारंबार भगवान की कथा को सुनते हैं, आप ऐसे अनुभव कर लेना, आप घर में ही देख लेना, आप बारंबार भगवान के रामायण की पाठ करो, भागवत की पाठ करो। अरे कुछ नहीं, केवल कैसेट बजा के भगवान की कथा कीर्तन को सुनो तो भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद आते रहेंगे अपने आप। और जब भगवान याद आएंगे फिर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, भगवान खुद हृदय में से प्रकट हो जाते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। तो इसलिए सनकादिक कह रहे हैं कि हे नारद जी, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, इस भागवत की कथा को महाराज बारंबार सुनो। क्या होगा? तो कहते हैं अस्या श्रवण मात्रेण, सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, भगवान श्री हरि, भगवान गोविंद माधव अपने आप ही चित्त में आकर के चिपक जाएंगे। और आप जानते हो किसी वस्तु को रखो तो उठाना आसान है, पर जब चिपका दो तो कोई भी सामान, जैसे कागज की टुकड़ा हम एक दूसरे पे चिपका दे तो पिछोड़ा पाएंगे क्या? फट जाएगा, छूटेगा नहीं। ऐसे ही भगवान मानो चित्त में आकर के चिपक जाते हैं ऐसे भक्तों को जो बारंबार भगवान की कथा को सुनते हैं। ये कथा की महिमा जब इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कथा की महिमा गा रहे हैं, कहते उसी समय भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य के साथ में स्वस्थ होकर के सभा के मध्य में प्रकट हो गई। और जैसे ही भक्ति देवी प्रकट हुई तो सब लोग विचार करने लगे, अरे इन फक्कड़ों की कथा के बीच में ये देवियां कहां से आई? तो
सनकादिक कहते यह देवी कोई और नहीं अभी अभी कथा के मध्य में प्रकट हुई है। कथा के भाव से भक्ति प्रकट होती है, भक्ति भी कथा से ही प्रकट होगी। जब तक आप कथा कीर्तन सुनेंगे नहीं तब तक जीवन में भक्ति भी आएगी, और भक्ति आकर भगवान को तो आना ही आना। तो आज भक्ति देवी जब संतों के मध्य में पधारी तो सनकादिक बहुत प्रसन्न हुए। भक्ति देवी कहते कि मैं कहाँ निवास करूं? तो सनकादिक कहते कि यहाँ जितने भी हमारे भक्त श्रोता समुदाय हैं इन सबके हृदय में आप विराजमान हो जाओ, यही आपका रहने का स्थान है। और भक्ति देवी जो ही श्रोता समुदाय के चित्त में आकर के विराजमान हुई फिर तो भक्ति की प्रवाह बह चली, श्रोताओं के आंख से प्रेम के अश्रुपात होने लगे। सबके सब श्रोता समुदाय भगवान के नाम संकीर्तन में झूम उठे और प्रेम से भगवान का संकीर्तन करने लगे। राधे 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 श्याम से मेरा, राधे 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 श्याम से मेरा, राधे 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 श्याम से मेरा, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे नंदलाल से मिला दे, श्याम से मिला दे नंदलाल से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला
से मिला दे, श्याम से मिला दे घनश्याम 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 से मिला दे, राधे 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 श्याम 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 से मिला दे, श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे नंदलाल 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 से मिला दे, राधे 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 श्याम 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 से मिला दे, श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घनश्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे नंदलाल से मिला दे, श्याम से मिला दे नंदलाल से मिला दे, राधे 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 श्याम 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 से मिला दे। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। खूब सुंदर आनंद आज हरिद्वार में हो रहा है। सबके सब श्रोता समुदाय भगवान के संकीर्तन में मस्त हुए। आज भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ और नृत्य करते हुए देख करके नारद जी की खुशी की ठिकाना नहीं रहा। खूब प्रसन्न हुए नारद जी और हाथ जोड़ करके शंकादिक से पूछते हैं, भगवान भागवत की कथा से भक्ति ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होती है, यह तो मैंने नजर के सामने देख लिया। एक बात और मेरे मन में है, यदि आप बोलो तो पूछो। शंकादिक कहते नारद जी अवश्य पूछो। नारद जी कहते हैं कि प्रभु भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए, ये तो ठीक है, ये पर भक्ति ज्ञान वैराग्य उसी में आता है जिनकी भगवान में भक्ति, भगवान के प्रति जिनकी श्रद्धा है। भगवान में यदि श्रद्धा ना हो तो जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य भी नहीं आता। पर जो जीव भगवान से विमुख है उसका क्या? जो जीव, बहुत से लोग हम आपके यहाँ ऐसे मिलते हैं जो उनको बोलो कि अरे चलो भगवान के मंदिर में, अरे मैं भगवान कुछ नहीं मानता। ठीक है, क्या होता है भगवान? ईटा पत्थर के भगवान होते हैं क्या? जहाँ हम मूर्ति में भी भगवान को साक्षात देखते हैं, वहाँ वह सीधा यही कहेगा कि तुम सब तो ना जाने क्या क्या ढोंग करते रहते हो, हम कोई भगवान को नहीं मानते। एक ही जवाब देता, कहते ऐसे जो जीव है वह सत्कर्म से भटक जाता है। आप देखना, ध्यान देना, जो भगवान में जिसकी श्रद्धा है ना, वो सत्कर्म करता रहेगा, और जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है ना, ऐसे जीव भगवान के मार्ग से, सत्मार्ग से भटक जाता है। फिर ऐसे ही जीव अपने जीवन में ना जाने कितने कितने प्रकार के पाप करते हैं। भगवान जिसकी श्रद्धा है वह पाप करने में एक बार डरता है, जो विचार करते हैं कि नहीं, यदि मैं ये पाप करूंगा मेरे प्रभु मुझसे नाराज हो जाएंगे, हम भगवान के भक्ति से शून्य हो जाएंगे, इसलिए वह कभी पाप की तरफ नहीं जाएगा। जो भगवान से विमुख है ऐसे जीव को पाप करने में कोई शर्म नहीं आती। उनको तो केवल पैसा ही सामने दिखता है, सामने जो उनको अनुकूल लगे बस वही दिखता है, कैसे भी करके ले लो। बहुत से लोग संसार में हम आप देखते हैं कितने कितने प्रकार के षड्यंत्र करते हैं।
जेब काटने वाले को पता है कि यह काम अच्छा नहीं है, पकड़े जाएंगे तो पता नहीं कितने पड़ेंगे ऊपर से, लेकिन फिर भी वही काम। चोरी करने वाले को पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, उसका सजा बहुत अधिक मिलने वाली है, लेकिन फिर भी भगवत विमुख होने से वह चोरी ही करता है। जो भगवत सम्मुख है उनके मन में तो चोरी के विचार ही नहीं आता, वो तो दूसरों को देता है। मेरे पास ठाकुर जी ने कृपा करके दी है तो आज मैं किसी को दूं। तुलसी संसार में कर ले जो दो काम, देने को टुकड़ा भरा, लेने को हरी। जो श्रद्धावान है, सत्कर्म में जिनकी निष्ठा है, वह हमेशा किसी को खिलाने में खुश होता है, किसी को कुछ देने में खुश होता है, लेने में कभी खुश नहीं होता। हमारे यहाँ महात्माओं को आप देखना, बहुत से महात्मा हमारे ऐसे हैं जो किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, तो प्रेम की तो भाषा ही बोल करके संतुष्ट कर देते हैं। प्रेम की भगवान नाम सुना करके जीव को खुश कर देते हैं। वाणी में भी बड़ी शक्ति है, इसलिए कहते कि वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए, औरन को शीतल करे और फिर आप ही शीतल हो। वाणी हमेशा मीठा बोले। हम आप जानते हैं कोयल काको देते हैं, कागा का हरि लेते। कोयल किसी कुछ देता नहीं है और कौवा किसी कुछ हरण नहीं कर लेता, कुछ लेता नहीं है, लेकिन जब कोयल बोलता है तो हम आप प्रसन्न हो जाते हैं। उनके आवाज में अपनी आवाज मिला करके अपने भी कुहू कुहू करते हैं। और कौवा आ जाए तो एक बार दो बार तो हम आप छोड़ भी दें, पर ज्यादा आवाज निकाले तो उठाए पत्थर दे देना, छोड़ते हैं क्या उसको, भगाते हैं मार करके। क्यों? उसके वाणी का प्रभाव। कोयल काको देत है, कागा का हरि लेत, मीठी वाणी बोल के जग अपनो खरीदे। ये वाणी की मीठी वाणी हमेशा हमेशा आप ध्यान रखना। घर में तकरार कब होती है जी? आप सब गृहस्थ परिवार से हो, घर में झगड़ा कब होती है? कर लियो जी। वाणी से ही होती है, वाणी से ही घर में तकरार होती है। प्रेम से यदि घर परिवार में आप रहे तो कभी घर में झगड़ा नहीं होता। घर में झगड़ा का एक ही कारण होता है, कभी बच्चे को गार्जियंस ने डांट दिए, कभी बच्चे कुछ बोल दिए, फिर एक दूसरे के मन में क्रोध आता। देखना, वाणी से ही क्रोध आती है, ऐसे क्रोध किसी के अंदर नहीं है। क्रोध की उत्पत्ति तब होती है जब हम किसी का कर्कश वाणी सुनते हैं या हम किसी को सुनाते हैं। कर्कश वाणी हम किसी को सुनाएंगे या किसी का हम सुनते हैं, तब जाकर के क्रोध की उत्पत्ति होती है। और जब क्रोध आता है फिर ज्ञान नष्ट हो जाती है, फिर हमें जो नहीं करना चाहिए वह भी हम आप कर लेते हैं। इसलिए वाणी हमेशा संभाल के बोलना चाहिए। तो वाणी ऐसी बोलिए मन की आपा खोए। नीतिकार कहते हैं इसी बात को लेकर के, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सत्यम अप्रियम न बुर्यात। हमेशा सत्य बोलो और प्रिय बोलो। नीतिकार तो इसे एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं, वचन सत्य है पर हम जिसे सुना रहे हैं उसे यदि सुनने में प्रिय न लगता हो तो उस बात को अपने पास ही रखो, फिर सुनाओ मत। सुनने वाले को अच्छा लगे तब भी सत्य वचन है तो बोलो, नहीं तो सत्य वचन भी यदि अप्रिय लगे नहीं बोलना चाहिए। आज यहाँ पर
श्रीमद् भागवत जी में इसी बात को लेकर के खूब सुंदर यहाँ वार्तालाप है। नारद जी महाराज पूछते हैं कि महाराज यह भागवत की कथा से और किसको किसको लाभ हो सकता है? क्या जो भगवान के सम्मुख जीव है वे ही भागवत की कथा सुन सकते हैं या दूसरे किसी को भी सुना सकते हैं? नारद जी महाराज कहते हैं कि हे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? सनकादिक कहते हैं कि नारद जी इस संसार में कोई कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो और वह भी यदि भागवत की कथा में आ जाए तो कहते हैं वह भी भागवत की कथा से भगवत प्राप्ति कर लेते। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालो लोकहितं विचार्य प्रकाशितः को अपेनवेन मार्गः कायेन वाचा मनसयापि पातकम् नित्यं प्रकृति सठा सठेन परस्वपुष्ठा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति कायेन वाचा मनस्यापि पातकम्। सूत जी महाराज संगादिक कह रहे कि हे नारद जी इस कलिकाल में